हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम पोरीफेरा फाइलम का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 28 क्वेश्चन से लेकर के 59 क्वेश्चन तक का कलेक्शन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में लगातार आते रहे हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम को न गवाते हुए आज का हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को, बायोलॉजी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो सभी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, आपको पता है हम यहाँ पे स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी बैच के लिए प्रिपरेशन और रिवीजन क्लास चला रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप अपने कैलिबर और पोटेंशियल को जान पाएंगे। दोस्तों, ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। सॉलिटरी हाइपोथिएटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ स्पंज। तो देखिएगा, यहाँ पे हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। सॉलिटरी हाइपोथिएटिकल स्टेज ऑफ स्पंज क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ओलियंथस। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलियंथस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सॉलिटरी हाइपोथिएटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ स्पंज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओलियंथस। ओके, तो ये ओलियंथस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा चलो, थोड़ा सा हम इसके ऑप्शन से भी तैयार कर लेते हैं। रहगोन। रहगोन जो होती है वो कैनाल सिस्टम है जो इसके स्पंजेस के लार्वा में पाई जाती है। ल्यूकोन। ल्यूकोन भी आपको पता है। एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, ये जो है कैनाल सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स हैं। इनको भी आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आगे जहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पे आपको पक्का इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। फाइलम पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो प्राइमरली किसके ऊपर बेस्ड है? दोस्तों, हमको ये ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही प्राइमरली बेस्ड। प्राइमरली बेस्ड की बात हो रही है। मैं मुख्य तौर पे कहने का मतलब ये है कि बाकी के भी ये जो ऑप्शन है ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे कौन सा रोल प्ले करता है हमें उस बात पे आ जाना है। तो मुख्य तौर पे चलो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर हम बोलें तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 29 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मीन्स स्पीकुलस हो जाएगा। 29 का राइट आंसर जो है वो स्पीकुलस हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा टिक कर देते हैं। 29 का राइट आंसर स्पीकुलस है, स्पीकुलस। चलो बाकी के हम उनको भी देख लेते हैं। हालांकि कैनाल सिस्टम भी पोरीफेरा के एक क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिमेट्री मीन्स सममिति। सममिति भी पोरीफेरा में आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन एक्चुअली जो है सिमेट्री कौन सी होती है इसमें, तो वो याद रखना है। तो वो कौन सी होती है? असममिति होती है, मीन्स असिमेट्रिकल होती हैं। ब्रांचिंग भी ब्रांचिंग पैटर्न के बेसिस पे ही कैनाल सिस्टम को डिवाइड किया जाता है। सिंपल एस्कॉन टाइप होती है, ल्यूकॉन टाइप है, फिर उसके बाद साइकॉन है, तो बहुत सारी होती हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पंज सोइंग कॉमन सेलिजम्स विद श्रिम्प। ऐसा कौन सा स्पंज है जो कॉमन सेलिजम शो करता है? कॉमन सेलिजम शो करता है श्रिम्प के साथ में। तो चलो दोस्तों, पहला हम समझते हैं कि स्पंज दिस इज द अनदर नेम ऑफ पोरीफेरा फाइलम एंड कॉमन सेलिजम्स मीन्स कॉमन सेल, एमएन सेल्स, प्रीडेटर, पैरासाइट, ये सब कंडीशन है स्पीसीज टू स्पीसीज इंट्रैक्शन के बीच की। ओके, बहुत सारी टाइप्स हैं, हम आपको आगे बताते चलेंगे। अभी हम कॉमन सेल को समझते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें बोथ स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है, उसे बोलते हैं कॉमन सेलिजम बोलते हैं दोस्तों। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं इसके
आंसर की तरफ। आखिरकार 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो द स्पंज सोइंग कॉमन सेल विद श्रिम्प इज, यहाँ पे हो जाएगा सी, मीस यूप्लैक्टेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूप्लैक्टेला हो जाएगा। दोस्तों हमें याद कर लेना है यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ यूप्लैक्टेला, यूप्लैक्टेला का अनदर नेम वीनस फ्लावर बास्केट भी होता है, याद रखिएगा। और बाकी के देख लेते हैं। तो यहाँ पे यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी बोलते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूप्लैक्टेला इज ए, यूप्लैक्टेला क्या है? अब दोस्तों ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस इज रियली अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज यूप्लैक्टेला इज आ, अब दोस्तों आपको तुरंत याद आएगा कि यूप्लैक्टेला का दूसरा नाम क्या होता है? वीनस फ्लावर बास्केट होता है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट होगा कि ऑप्शन में कहीं पे भी वीनस फ्लावर बास्केट दिखाई ही नहीं दे रहा है। देखिएगा, ए ऑप्शन क्या है? लाइमी स्पंज है। बी ऑप्शन क्या है? ग्लास स्पंज है। सी ऑप्शन क्या है? बोरिंग स्पंज है। और डी ऑप्शन क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार यूप्लैक्टेला को तो वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, फिर यहाँ पे तो नाम ही नहीं दिया गया है, अब हमें किससे लगाना है? तो देखो मैं इसको समझा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में जो पोरीफेरा फाइलम का पार्ट 1 है उसमें मैंने समझाया हुआ था कि पोरीफेरा के जो बाकी का आगे का डिवीज़न है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई हुई है उसमें आप ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा था पुलिस से चोर है दबा, चोर है दबा, चोर से आ जाएगा सी, सी से मतलब कैलिकेरिया, है से मतलब एच से मतलब हेक्साक्टिनेलिडा, और दबा से मतलब डी से मतलब हो जाएगा डेमोस्पोंजिया। अब दोस्तों ये 3 इसके जो है क्लासिफिकेशन भाग कह सकते हैं, इनको हम डिवाइड किया है जिसमें, तो वो हो जाते हैं। इनके भी अनदर नेम है। तो दोस्तों देखिएगा, इसको हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार इसके रियल में नेम क्या क्या है। तो दोस्तों कैलिकेरिया का अनदर नेम है लाइमी स्पंज। कैलिकेरिया से जो स्पंज बिलोंग करते हैं वो लाइमी स्पंज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कैलिकेरिया से कौन कौन से स्पंज बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों कैलिकेरिया से बिलोंग करने वाले जो स्पंज होते हैं वो है, इसमें कैलिकेरिया से बिलोंग करने वाले जो स्पंज होते हैं वो है ल्यूकोसोलेनिया है और स्काइफा है। स्काइफा को साइकॉन भी बोलते हैं, और स्काइफा को साइकॉन भी बोलते हैं, और अर्न स्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्न स्पंज भी बोलते हैं, है ना। स्काइफा को साइकॉन बोलते हैं और अर्न स्पंज भी बोलते हैं। अब आगे देखिएगा, और ये लाइमी स्पंज, ये दोनों किस में आते हैं? यानी कैलिकेरिया का अनदर नेम क्या हो गया? लाइमी स्पंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, हेक्साक्टिनेलिडा का जो अनदर नेम हो जाता है वो होता है ग्लास स्पंज। क्या नाम होता है? ग्लास स्पंज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हेक्साक्टिनेलिडा का अनदर नेम तो ग्लास स्पंज है, तो यूप्लैक्टेला बिलोंग किससे करता है? तो यहाँ पे भी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप याद करोगे। हॉकी की अगर हम बात करें, हॉकी किस में हम लोग पढ़ते हैं? हॉकी के बारे में पढ़ते हैं PHE में, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th में आपने जरूर पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन जो है PHE बोलते थे, हमारे यहाँ इसको PHE बोलते थे, फिजिकल एजुकेशन बोलते थे। फिजिकल एजुकेशन जो है वो हॉकी इसमें पढ़ते हैं। तो देखो P से हो जाएगा फिरोनीमा, H से हो जाएगा हाइलोनीमा, और E से हो जाएगा यूप्लैक्टेला। तो यहाँ से हमें याद हो गया ई से आ जाता है यूप्लैक्टेला। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, यूप्लैक्टेला बिलोंग करता है किससे? हेक्साक्टिनेलिडा से बिलोंग करता है। एच से हेक्साक्टिनेलिडा हो गया दोस्तों। तो यूप्लैक्टेला बिलोंग करता है हेक्साक्टिनेलिडा से। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका बोलें यूप्लैक्टेला इज ए, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ग्लास स्पंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लास स्पंज। आई होप दोस्तों आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, यहाँ का जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइमी स्पंज, लाइमी स्पंज किसे बोलेंगे? तो जो कैलिकेरिया, क्लास कैलिकेरिया है, पोरीफेरा को 3 क्लासों में बांटा गया है, पोरीफेरा को 3 क्लासों में बांटा गया है। तो इसका जो क्लास कैलिकेरिया है उसी को बोलते हैं लाइमी स्पंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और
जो क्लास हेक्साक्टिनिलिडा है उसको ग्लास स्पॉन्ज बोलते हैं। ओके, और जो डेमो स्पॉन्जिया है उसका कोई अनदर नेम यहाँ पे नहीं दिया गया है इस लेवल पे। ओके, चलिए अब हम समझते हैं बोरिंग स्पंज किसे बोलते हैं। तो बोरिंग स्पंज बोलते हैं क्लियोना को, क्लियोना को बोलते हैं बोरिंग स्पंज। और आपको ये भी याद रखना है कि क्लियोना जो है किस क्लास से बिलोंग करता है। तो क्लियोना बिलोंग करता है डेमो स्पॉन्जिया से। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और ये किससे बिलोंग करता है, तो ये भी बिलोंग करता है डेमो स्पॉन्जिया से। देखो दोस्तों, अगर आपको लेक्चरार लेवल की टीजीटी पीजीटी लेवल की जॉब को पाना है तो आप जो है ऊपरी तैयारी से कुछ नहीं हो सकता है ना। ऊपरी तैयारी से आप सिर्फ जो है बहुत ज़्यादा पहुँचेंगे तो इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको डीपली स्टडी करना ही पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बायोलॉजी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो लगातार मैं उस पर आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, रिवीजन करवाता रहूँगा और पूरी की पूरी तैयारी आपको यहीं से इन क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूँगा। पूरा यूट्यूब चैनल जो है आपको पता है वो एक्सप्लेनेशन से भरा पड़ा है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। मैंने इसीलिए आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, आप उनको तैयार करो। तो चलो भाई, हमें याद हो गया, यहाँ से हमें बहुत कुछ याद हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 से हमें बहुत कुछ याद हुआ है। एक बार रिवाइज फिर कर लेते हैं। लाइमी स्पंज किसको बोलते हैं, कैलकेरिया से जो स्पंज बिलोंग करते हैं, कैलकेरिया का अनदर नेम हो जाता है द लाइमी स्पॉन्ज। और जो हेक्साक्टिनिलिडा है उसको बोलते हैं ग्लास स्पंज बोलते हैं। ओके, बोरिंग स्पंज किसे बोलते हैं, तो क्लियोना को बोलते हैं। और फ्रेश वाटर स्पंज जो है वो स्पॉन्जिला को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्ज इज फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ स्केलेटन। अब देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लाता हूँ। ब्यूटी ऑफ स्केलेटन, यहाँ पे इन्वर्टेड इसको बंद कर लेंगे आप लोग और यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। ब्यूटी ऑफ स्केलेटन किसे बोलते हैं, तो ब्यूटी ऑफ स्केलेटन इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यूप्लेक्टेला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूप्लेक्टेला इसका राइट आंसर है। अब मेरी बात सुनिएगा, वैसे तो हम अभी बता चुके हैं कि यूप्लेक्टेला का अनदर नेम क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट। लेकिन आपको याद रखना है कि वीनस फ्लावर बास्केट के साथ साथ इसको ब्यूटी ऑफ स्केलेटन भी बोलते हैं। ओके, तो ब्यूटी ऑफ स्केलेटन किसे बोलते हैं, यूप्लेक्टेला को बोलते हैं। और अभी मैंने बताया था यूप्लेक्टेला किससे बिलोंग करता है, तो PHE जो ट्रिक बताई ना, पी से फिरोनीमा, एच से हाइलोनीमा और ई से यूप्लेक्टेला। और ये तीनों बिलोंग करते हैं हेक्साक्टिनिलिडा से। और हेक्साक्टिनिलिडा का अनदर नेम क्या बताया, ग्लास स्पॉन्ज बताया। क्या बताया, ग्लास स्पॉन्ज। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, चलो। तो फिरोनीमा जो इसका पहला ऑप्शन, अच्छे से ध्यान दीजिएगा भैया, इसका जो पहला ऑप्शन है फिरोनीमा, फिरोनीमा का अनदर नेम भी आपको याद करना है। फिरोनीमा का अनदर नेम क्या हो जाएगा, तो फिरोनीमा का अनदर नेम हो जाएगा बाउल स्पॉन्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बाउल स्पॉन्ज बोलते हैं। ओके, और यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। और यूप्लेक्टेला तो इसका राइट आंसर है ही, यूप्लेक्टेला इसका राइट आंसर हो गया। इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं और ब्यूटी ऑफ स्केलेटन के नाम से जानते हैं। अच्छा, रह गया ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया याद रखना, कैलकेरिया क्लास से बिलोंग करता है ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन। और ये दोनों को लाइमी स्पॉन्ज, कैलकेरिया का अनदर नेम लाइमी स्पॉन्ज भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्लास रोप स्पंज बिलोंग टू द क्लास, देखो क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अभी मैंने आपको बताया था ग्लास रोप स्पंज, तो ग्लास रोप स्पंज किसको बोलते हैं, हाइलोनीमा को बोलते हैं। ग्लास रोप स्पंज किसको बोलेंगे, हाइलोनीमा को बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। और ग्लास रोप स्पंज हाइलोनीमा, हाइलोनीमा से यहाँ पे बनेगा हाइलोस्पॉन्जिया, हाइलोस्पॉन्जिया से आ जाते हैं। ओके, और हाइलोस्पॉन्जिया किससे बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो हेक्साक्टिनिलिडा से बिलोंग करता है। तो सीधे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियोज़ को लगातार वॉच करते हैं, पर डे से 2 बार 3 बार देखते हैं, मैं 100% श्योर करता हूँ कि आपको पूरी फेरा या जो भी आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन सीधे के सीधे आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिल डेथ वी डू नॉट पार्ट इज सिम्बलाइज्ड बाई, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो पार्ट नहीं बनता है। वी डू नॉट पार्ट, वो जो है पार्ट नहीं कहलाता है ना, जो हम जिसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो है यूप्लेक्टेला। और यूप्लेक्टेला को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। अभी पढ़ा था ना ब्यूटी ऑफ स्केलेटन, और ब्यूटी ऑफ स्केलेटन और स्केलेटन कब मिलता है भैया, जब डेथ हो जाती है, तभी तो हड्डियों का ढांचा जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं वो मिल पाता है। तो इसको डेथ वी डू नॉट पार्ट दें, जब तक डेथ नहीं होती तब तक वो पार्ट नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज यूप्लेक्टेला। हाइलोनीमा, चलो अनदर क्वेश्चन याद करते हैं इसके ऑप्शन से। हाइलोनीमा जो होता है, तो हाइलोनीमा किससे बिलोंग करता है? हाइलोनीमा जो है अभी हमने आपको बताया था, हाइलोनीमा का अनदर नेम क्या है, आपको बताना है, आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। यस दैट इज राइट। हाइलोनीमा का राइट आंसर अनदर नेम क्या हो जाएगा, ग्लास रोप स्पंज हो जाएगा। हाइलोनीमा का अनदर आंसर हो जाएगा। ओके, अनदर नेम इसको हम बोल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो चलो देख लेते हैं। साइकोन, साइकोन को स्काइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोन का अनदर नेम क्या है, स्काइफा। और ये किससे बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है कैलिकेरिया से। और कैलिकेरिया का अनदर नेम क्या बताया था दोस्तों? यस यस, जल्दी बताओ भाई। लाइमी स्पंज। मुझे सुनाई दे जाता है, अगर आप बोलोगे तो दोस्तों मैं पक्का बताता हूँ, क्योंकि आपके दिल की बात, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बेस्ट टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट के दिमाग को पढ़ सके। बस आप भी वैसे ही समझिएगा, मैं आपके माइंड को पढ़ सकता हूँ, आप वहाँ से आंसर दे रहे हो, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो होता है इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। आई होप इसके चारों ऑप्शन आपको तैयार हो गए होंगे और क्वेश्चन आपको तैयार होते चले जा रहे होंगे। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 रेड स्पीकुलस आर फाउंड इन, 6 रेड स्पीकुल्स, देखो मैंने बताया था स्पीकुल्स से बनता है स्पंजन फाइबर और इसी से बनता है स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो 6 रेड स्पीकुल्स किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यूप्लेक्टेला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यूप्लेक्टेला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो भाई एक बार फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तो हमने दोबारा क्या बोला था, ओलियंथस एक आया था। ओलियंथस जो पहला क्लास है वो ही है ना, जो पहला क्वेश्चन था आज का, जो पहला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या था, ओलियंथस। क्या था, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपका। सॉलिटरी हाइपोथिएटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ स्पंज, स्पंज की एंसेस्ट्रल, सॉलिटरी और हाइपोथिएटिकल स्टेज को क्या बोलेंगे, ओलियंथस बोलेंगे। यहाँ से रिवाइज हो गया आपका। आगे देखो ल्यूकोसोलेनिया, अभी मैंने बताया ल्यूकोसोलेनिया कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है कैलिकेरिया क्लास से बिलोंग करता है ल्यूकोसोलेनिया। ओके, और डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया में सबसे ज़्यादा स्पॉन्जेज आते हैं। ओके, जिसमें हम बोल दें आपको क्लियोना है, कैलेना है, स्पॉन्जिला है, यूस्पोंजिया है ना, और पोटीरोन है, ह्यूपोस्पोंजिया हो जाएगा, हिरसिनिया हो जाएगा, है ना, बहुत सारे हो जाते हैं। आपको ये सब तैयार करने हैं, तभी जा कर के ये सभी क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है वो 100% यूपी टीजीटी पीजीटी में आता ही रहता है। ओके दोस्तों, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ए बाथ स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेट एंड ड्राइज, क्या बचेगा डिसइंटीग्रेट एंड ड्राई होने पे। अच्छा चलो मैं एक बात कर लेता हूँ आपसे। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि सर आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हो। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अगर हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन कम हो पाएंगे, फिर आप कहोगे कि सर क्वेश्चन बढ़ाओ। मैं क्वेश्चन की टाइमिंग भी कम रखना चाहता हूँ, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना। सो मुझे लगता है यही आपके लिए बेस्ट है। तो बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन होकर के और ईयरफोन लगा करके, हेडफोन लगा करके आप एक जगह बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और सिर्फ मेरी बात को दिमाग में उतारते चले जाओ, है ना। और अगर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो आप आंखें खोल के उसको ऑप्शन लगाते जाइएगा, और अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो आप अपनी आइज़ को क्लोज करके और ईयरफोन और हेडफोन लगा करके बिल्कुल हमारी बातों को आत्मचिंतन और आत्ममनन करें। अपने आप बातें आपके दिमाग में उतरती चली जाएंगी दोस्तों। तो चलो, इसलिए मैं स्पीड को एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलता हूं, जिससे आपको याद हो सके और कंसंट्रेशन ना टूटने पाए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ए बाथ स्पंज, बाथ स्पंज के बाद बचता क्या है, डिसइंटीग्रेट। अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है या सूख जाता है तो दोस्तों
यहाँ पे सिल्क फाइबर, मसल फाइबर, स्पंजिन फाइबर, नर्व फाइबर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बनता है वो स्पंजिन फाइबर बचता है। राइट आंसर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पंजिन फाइबर इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AII एम्स 2002 में आ चुका है, जिपमर 2004 में आ चुका है, AMU 2007 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। स्पंजिन फाइबर अगर जो है स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेट होता है, ड्राई होता है, तो वो स्पंजिन फाइबर कह सकते हैं बनता है। ओके, चलिएगा आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ओके दोस्तों, तो हम 37 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पंज। अब तक तो दोस्तों आपको याद हो ही गया होगा कि फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं। चलो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको देना होगा, तो जल्दी बताइएगा। फ्रेश वाटर स्पंज, यस यस यस, वेरी गुड। तो फ्रेश वाटर स्पंज का किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं स्पॉन्जिला को। स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। और आपको ये भी बताना है कि स्पॉन्जिला जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। यस, स्पॉन्जिला बिलोंग करता है डेमो स्पॉन्जिया से। स्पॉन्जिला किससे बिलोंग करता है? डेमो स्पॉन्जिया से बिलोंग करता है स्पॉन्जिला। नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं, अगले ऑप्शन से भी क्वेश्चन हम रिवीजन कर लेते हैं। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं और ब्यूटी ऑफ स्केलेटन भी बोलते हैं। और यूप्लेक्टेला किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है हेक्साक्टिनेलिडा, PHE। ट्रिक याद करो, PHE हॉकी। PHE में क्या खेलते हैं? हॉकी। तो हॉकी से आ जाएगा हेक्साक्टिनेलिडा। नेक्स्ट साइकॉन, साइकॉन को स्काइफा बोलते हैं और कैलकेरिया से बिलोंग करता है। हाइलोनीमा, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं और ये भी बिलोंग करता है हेक्साक्टिनेलिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेचुरल स्पंज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नेचुरल स्पंज किससे बनाई जाती है? तो नेचुरल स्पंज जो होती है वो बनाई जाती है यू स्पॉन्जिया से। नेचुरल स्पंज किससे बनाई जाती है? यू स्पॉन्जिया से बनाई जाती है। और यू स्पॉन्जिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनदर नेम क्या होता है? बाथ स्पंज। यू स्पॉन्जिया का अनदर नेम क्या होता है? बाथ स्पंज बोलते हैं। स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं? तो स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। ग्लास रोप स्पंज किसे बोलते हैं? हाइलोनीमा को बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बेस्ट कॉमर्शियल स्पंज आर कल्टीवेटेड इन। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल स्पंज को कल्टीवेटेड कहाँ पे किया जा सकता है? तो वो किया जाता है मेडिटेरेनियन सी में। याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी, ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, वहीं पे आसपास की जो है, जैसे अल्जीरिया है, अंडोरा है ना, लावेला है, उससे लगा हुआ समुद्र जो है वो है मेडिटेरेनियन सी। उसमें जो है बेस्ट कॉमर्शियल, सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल स्पंज को वहीं पे उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाता है? द कॉस्टलीस्ट, है ना, द कॉस्टलीस्ट एंड फाइनेस्ट टर्किश बाथ स्पंज इज। तो टर्किश बाथ स्पंज याद रखिएगा भैया, टर्किश बाथ यानी टर्की में जो पाई जाती है, टर्किश बाथ स्पंज किसको बोलते हैं? स्पॉन्जिया ऑफिसिनिल को बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिया ऑफिसिनिल को बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिट्रीमेंटल टू पियर इन। रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को क्या मीनिंग है समझ लो। देखो दोस्तों, मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में बोलता हूँ क्योंकि हमारे जो यूपी बोर्ड वाले, हिंदी वाले जो भाई हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, तो आप दोनों ही मेरी बातों को समझ सकते हैं और जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी मेरी बातों को क्लियरली समझ पाएंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में दिए गए हैं लेकिन मैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं हिंदी में। तो देखिए, डिट्रीमेंटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल मीन्स जो उस इंडस्ट्री को नुकसानदेह हो, घाटा करवा देती हो, बेनिफिशियल नहीं होती हो, वो होती है डिट्रीमेंटल। और कौन सी इंडस्ट्री के लिए? तो पियर्ल इंडस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पियर्ल इंडस्ट्री। दोस्तों पियर्ल मीन्स मोतियों, जो मोती बनते हैं, तो हमें पता है अच्छे से पियर्ल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा चलो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमसे कर देता हूँ।
तो पियर्ल है ना, पियर्ल के नाम से है ना किसको बोला जाता है, तो आपको याद होगा पिंकटाडा वल्गेरिस, याद आया ना, सीलेंट्रेटा से, जिसको हम वो किस में आता है, पिंकटाडा वल्गेरिस, पिंकटाडा वल्गेरिस आता है मोलस्का में, सीपिया, कटलफिश, मोलस्का, कुछ याद आया ना, नहीं याद आया तो चिंता ना करिएगा, आप मेरे साथ बस बायोलॉजी गुरुजी चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक एक फाइलम को बहुत ही डीपली एनालाइज करने वाला हूं। तो जैसे कि ये इसका पार्ट 2 आया है, इसी तरह से सभी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एनिमेलिया किंगडम के जो 11 फाइलम हैं, कॉर्डेटा है, सब कुछ जो है पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस आप जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं। तो पियर्ल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन होता है, तो यस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियोना। और क्लियोना का अनदर नेम तो आपको याद हो ही गया होगा अभी तक, क्या होता है, बोरिंग स्पंज। क्लियोना का अनदर नेम क्या होता है, बोरिंग स्पंज। और ये किससे बिलोंग करता है, क्लियोना हुआ, कैलेना हुआ, ये बिलोंग करते हैं डेमोस्पोंजिया से। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग स्पंज इज, बोरिंग स्पंज किसे बोलते हैं, अरे अभी तो हमने बात की थी, बोरिंग स्पंज बोलते हैं, किसको बोलते हैं आप ही को बताना है, जल्दी से देखिएगा। यस इट इज बिलोंग्स टू क्लियोना। क्लियोना का अनदर नेम है बोरिंग स्पंज। ओके चलो भाई, कैलेना, कैलेना को अभी हमने बताया था आपको, कैलेना का अनदर नेम जो होता है वो हो जाता है मरमेड्स ग्लोब, डेड मैंस फिंगर, है ना। कैलेना का अनदर नेम क्या होता है, मरमेड्स ग्लोब्स या फिर डेड मैंस फिंगर बोलते हैं कैलेना को। ओके तो चलिएगा, और ल्यूकोसोलेनिया कैलकेरिया से बिलोंग करता है। ओके नेक्स्ट में आ जाते हैं, ल्यूकोसोलेनिया एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 क्वेश्चन नंबर, ल्यूकोसोलेनिया एज कैसा होता है ल्यूकोसोलेनिया। दोस्तों इसको आपको तैयार करना है, देख लो यहाँ पे मैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोसोलेनिया सिसाइल होता है, कॉलोनियल होता है एंड मरीन होता है, सिसाइल होता है, कॉलोनियल होता है एंड मरीन होता है ल्यूकोसोलेनिया। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज, ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी कैसी होती है, तो ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल होती है ना, सिलेंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है, ल्यूकोसोलेनिया इज फाउंड इन, ल्यूकोसोलेनिया कहाँ पाया जाता है, तो देखिएगा ल्यूकोसोलेनिया शैलो वाटर में, डीप वाटर में, पॉन्ड वाटर में, फ्रेश वाटर में। तो ल्यूकोसोलेनिया पाया जाता है सैलो वाटर में। दोस्तों याद कर लोगे, ल्यूकोसोलेनिया जो होता है वो सिलेंड्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल वाला होता है, और ये सैलो वाटर में पाया जाता है, सिसाइल होता है, कॉलोनियल होता है और मरीन होता है। तीनों क्वेश्चन से लगातार ल्यूकोसोलेनिया के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहीं का यहीं बता दे रहा हूँ, आपको सुनते सुनते ही इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब तैयार हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हैं, मैं आपको एश्योर करता हूँ 100% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% क्वेश्चन जो यहीं से यहीं आएगा, बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरी फेरा फाइलम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उन सब क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर दूंगा और याद भी करवा दूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, सीलेंट्रॉन भैया सीलेंट्रेटा में पाया जाएगा, सीलेंट्रेटा का अनदर नेम क्या होता है दोस्तों, निडेरिया होता है। स्यूडोसील एस्को हेलमेंथिस से बिलोंग करती है, एस्के हेलमेंथिस का अनदर नेम क्या होता है, राउंड वॉर्म होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस में पाई जाती है, सीलेंट्रेटा में पाई जाती है। तो बचा क्या ऑप्शन, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो भैया हमने तो नहीं सुनी है, नहीं सुनी है तो अभी सुना देते हैं। स्पंजोसील, स्पंजोसील किस में पाई जाएगी, स्पंज में पाई जाएगी, और स्पंज का दूसरा नाम क्या होगा, पैरागैस्ट्रिक कैविटी हो जाएगा। याद हुआ ना आपको, अगर नहीं हुआ है मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, लेकिन आज के आज याद हो जाना चाहिए दोस्तों ये। तो स्पंज में जो कैविटी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसील, और स्पंजोसील का ही दूसरा नाम क्या होता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये रहा आपके सामने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, पिनेकोसाइट्स आर प्रेजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिनेकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ, पिनेकोसाइट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है बॉडी ऑफ, किसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, पिनेकोसाइट। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। देखिएगा
पिनेकोसाइट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है किसकी बॉडी में? ऑप्शन देखते हैं पहले हम, स्पंज में, हाइड्रा में, स्नेल में, रैबिट में। तो चलो पहले स्पंज, स्पंज किसको बोलते हैं? पोरीफेरा को बोलते हैं। हाइड्रा किससे बिलोंग करता है? सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। स्नेल किससे बिलोंग करता है? मोलस्का से बिलोंग करता है। रैबिट किससे बिलोंग करता है? तो भैया मैमेलिया से बिलोंग करता है, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं, फिर वहीं पे लौटते हैं। पिनेकोसाइट क्या होती हैं? तो दोस्तों सुनो, आउटर लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती हैं किसकी? स्पंज की, तो पिनेकोडर्म बोलती हैं उनको। और ये किससे बनी होती हैं? पिनेकोसाइट से बनी होती है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म आउटर लेयर सेल्स होती है और किससे बनी होती है? पिनेकोसाइट से बनी होती है। तो आपको याद हो गया होगा पिनेकोसाइट किसमें प्रेजेंट होंगी? स्पंज में। और इन स्पंज की जो आउटर लेयर होती है वो पिनेकोडर्म कहलाती है और ये बनी होती है पिनेकोसाइट सेल से। अभी हम इसकी इनर लेयर भी बताएंगे, याद रखना दोस्तों अच्छे से, है ना। तो चलो बढ़ते हैं। अच्छा चलो अभी यहीं पे सुन लेते हैं। और जो अगर ये आउटर लेयर हो गई तो इनर लेयर क्या हो जाएगी? तो इनर लेयर ऑफ सेल्स जो होती हैं उसको कहते हैं कोइनोडर्म। क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म। और विच लाइन्स द स्पंजोसील, जो स्पंजोसील कोइनोडर्म है ना, ये बनी होती है कोइनोसाइट से। और कोइनोसाइट को कॉलर सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आपको जूलॉजी तैयार करनी है तो एनिमेलिया किंगडम सबसे मेन है। आधी से ज़्यादा जूलॉजी तो जो है वो इसी एनिमेलिया किंगडम के क्लासिफिकेशन से ही आ जाती है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। पोरोसाइट आर स्पेशल सेल्स फॉर द पासेज ऑफ, पोरोसाइट्स जो है वो स्पेशल सेल्स होती हैं। तो पोरोसाइट आर स्पेशल सेल फॉर पासेज ऑफ इनकमिंग वाटर, किसके लिए होती हैं? इनकमिंग वाटर के लिए होती हैं दोस्तों। आपको याद करना है इनकमिंग वाटर करंट इन द बॉडी ऑफ स्पंज हो गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकमिंग वाटर करंट इन द बॉडी ऑफ स्पंज हो जाएगा। ओके चलिए भाई, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्पंज बॉडी द मीजेनकाइम कंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आउटर लेयर कौन सी होती है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। आउटर लेयर कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है पिनेकोडर्म। और इनर लेयर कौन सी होती है? कोएनोडर्म होती है। पिनेकोडर्म किससे बनती है? पिनेकोसाइट से बनती है। कोएनोडर्म किससे बनती है? कोएनोसाइट से बनती है। अब इन दोनों लेयर के बीच में जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? यस, इसी को बोलेंगे मीजेनकाइम। क्या बोलेंगे इसको? मीजेनकाइम। भैया मैंने क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा कि यार ये मीजेनकाइम कहाँ से आ गया? दो ही तो सर ने बताई है, एक कोएनोडर्म और एक जो है पिनेकोडर्म। तो इन दोनों के बीच में जो होती है उसी को बोलते हैं मीजेनकाइम। और मीजेनकाइम जो है वो कंटेन करती है, किसको करती है? अमीबोसाइट सेल्स को। दोस्तों ये अमीबोसाइट सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई तरह की अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। अगर मैं आपको रियल में बताऊं ना तो जैसे सुन लेना, थोड़ा स्पीड में बोलूँगा, जल्दी जल्दी सुनना, कंसंट्रेट होकर के। आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, क्रोमोसाइट सेल्स होती हैं, थीसोसाइट सेल्स होती हैं, मायोसाइट सेल्स होती हैं, ट्रोफोसाइट सेल्स होती हैं, ग्लैंड सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब पाई जाती हैं मीजेनकाइम में। अभी हम इन सब का एक एक का फंक्शन बताते जाएंगे। जिसका जिसका क्वेश्चन आता जाएगा उसका उसका हम आपको फंक्शन बताते जाएंगे और आपको याद होता चला जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं कि मीजेनकाइम में पाई जाती हैं अमीबोसाइट सेल्स। ओके ना। तो चलो पोरोसाइट को मैंने अभी बता दिया था। अगले ऑप्शन से देखो, जो भी इसके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है उनसे मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। पोरोसाइट से क्या होता है? पोरोसाइट से भी होता है इनकमिंग ऑफ करंट वाटर, जो पानी आ रहा होता है लगातार वो पोरोसाइट के थ्रू आता है। ओके। और पिनेकोसाइट से है ना पिनेकोडर्म बनती है, जो कैसी होती है? आउटर लेयर होती है इसकी, है ना। और कोएनोसाइट से कोएनोडर्म बनती है, जो कैसी होती है? इनर लेयर होती है। स्पंजोसील से लाइंड होती है ये, है ना। तो कोएनोडर्म, इस क्वेश्चन बनेगा कि स्पंजोसील किससे लाइंड होती है? तो कोएनोसाइट, जिसको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं।
ओके। और स्पंजोसील का अनदर नेम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने रिवाइज किया था दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? सेल्स नॉट फाउंड इन स्पंज। स्पंज में कौन सी सेल्स नहीं पाई जाती हैं दोस्तों? पोरोसाइट मैंने अभी बता चुका हूँ क्या होता है, इनकमिंग करंट वाटर को करती है ये। मायोसाइट, मायोसाइट जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। मायोसाइट सेल्स जो होती हैं वो अमीबॉइड सेल होती हैं और ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल और स्पिंडल शेप की होती हैं मायोसाइट। ओके, तो ये हो गया। कैल्कोब्लास्ट भी इसमें पाई जाती हैं, लेकिन नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, देखना नीडोब्लास्ट है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो नीडोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि नीडोब्लास्ट निडेरिया में पाई जाएंगे। और हम लोग कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? ये देखो दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं, तो ये फाइलम पढ़ रहे हैं हम लोग पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीएमटी में, पीएमटी में, सीएमसी में बहुत जगह आ चुका है, हरियाणा में, बेल्लोर में, हर जगह आता रहता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ थीसोसाइट, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज थीसोसाइट। थीसोसाइट जो होती हैं वो भी अमीबॉइड सेल्स होती हैं और ये क्या करती हैं? तो ये करती हैं थीसोसाइट फूड को रिजर्व करती हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, थीसोसाइट फूड को रिजर्व करती हैं, फूड विद रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ से ये याद कर लोगे, सेक्रीशन ऑफ स्लाइम, एज सेक्स सेल्स, एम्ब्रियोनिक एंड फूड रिजर्व। तो देखो मिल गया ना, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मसल्स इन स्पंज आर, स्पंज में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? तो दोस्तों ध्यान देना, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, बोथ स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल्स, है ना। तो चलो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो भैया इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो देख लेते हैं नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा। दोस्तों जिन दोस्तों ने मेरा इस वीडियो का है ना पोरीफेरा फाइलम का पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि बहुत लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं बॉडी में। तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो भैया जब सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा तो उसमें टिश्यू कहाँ से बन जाएंगे? जब टिश्यू नहीं बन जाएंगे तो मसल्स कहाँ से बन जाएंगी? तो सीधी सी बात है, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इससे कुछ एक्स्ट्रा भी तैयार करते हैं। और एक्स्ट्रा क्या तैयार करेंगे? तो ये करेंगे कि एनिमल टिश्यू में 3 तरह के जो होते हैं स्केलेटन मसल्स पाए जाते हैं, सॉरी मसल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी? तो सुन लो, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल, 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप इन स्पंज? स्पंज में कौन सी सेल्स अदर टाइप ऑफ स्पंज को करती हैं? तो दोस्तों ध्यान देना, आर्कियोसाइट सेल्स, ये सब अमीबोसाइट के फंक्शन और सेल्स बता रहे हैं। अमीबोसाइट से एक क्वेश्चन ऐसे मान लो 100% आना ही आना है आपके लिए। तो देखिएगा, आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड और टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। आर्कियोसाइट सेल्स कैसी होती हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड और टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? तो ऐसी सेल्स जिनका डिफरेंशिएशन ना हुआ हो, और डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है तो ये किसी में भी मॉडिफाइड हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और अगर डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो जो बन जाएगा वही बन जाएगा, फिर आगे कुछ बदल नहीं पाएगा। इसलिए ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसने दिया था? हैवरलैंडेट ने इसको दिया था। ओके, और टोटीपोटेंसी मतलब कैपेसिटी होती है जिससे कुछ भी बॉडी की कोई भी सेल्स बन सकती हो, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, है ना। अगर प्लांट है तो प्लांट में पूरी उससे बन जाती है। तो आर्कियोसाइट में भी जैसे एक सेल से पूरा प्लांट तैयार किया जा सकता है, उसी को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे अगर हम सही से बताएं तो एनिमेलिया किंगडम में टोटीपोटेंसी नहीं पाई जाती है, उसमें प्लूरीपोटेंसी पाई जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस देंगे तो आर्कियोसाइट जो होते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं उनमें टोटीपोटेंसी की एबिलिटी पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख लो, ये भी पीएमटी, पीसीएस और बीएचयू, है ना, सीपीएमटी सब जगह आ चुका है भैया पहले से ही, बरदा में भी आ चुका है ये। ओके, चलो अब हम समझ लेते हैं। पिनेकोसाइट मैं बता चुका हूँ, थीसोसाइट फूड को रिजर्व करती हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा 54 टोटीपोटेंट सेल्स ऑफ स्पंज आर। अब देखो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है। अभी मैंने बताया टोटीपोटेंट सेल कौन सी होंगी? आर्कियोसाइट। अगले बढ़ जाओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन स्पंज कैच फूड, फूड को कैच कौन सी सेल्स करती हैं, तो फूड को जो कैच करती हैं वो सेल्स होती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखना भैया, यहाँ पे फूड को कैच करने की बात बताइए, फूड को रिजर्व करने की बात नहीं कही है। बहुत सारे दोस्त हमारे जो होंगे वो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, वो कहेंगे कि सर ने कहा था कि फूड को जो स्टोर करती हैं वो थीसोसाइट होती हैं, तो इसका भी आंसर जो यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है इन्होंने, यहाँ पे क्या कहा है, फूड को जो कैच करती हैं, तो कैच करने वाली होती हैं कॉलर सेल्स यानी कोएनोसाइट सेल्स, तो इसका राइट आंसर कोएनोसाइट हो जाएंगी। ओके, पिनेकोसाइट से पिनेकोडर्म बनती है जो आउटर लेयर होती है, थीसोसाइट फूड को रिजर्व करेंगी, और आर्क्योसाइट टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, जो बाकी के काम में भी हेल्प करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना भैया, नॉट वर्ड यूज किया इन्होंने, लोग वह करेक्टली मैच लगा के चले जाते हैं, है ना। अच्छे से ध्यान दिया करो नॉट वाले को, क्योंकि इनमें थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखिएगा, अमीबोसाइट ट्रांसपोर्ट फूड टू नॉन फीडिंग सेल्स, ठीक है, ऐसा अमीबोसाइट करती हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखो, कॉलर सेल्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फिल्टरिंग फूड, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ चुके हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन में। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम कंट्रोल ऑफ वाटर एंट्री, नो 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 नो, यही गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ऑफ वाटर एंट्री नहीं है, कंट्रोल ऑफ वाटर एग्जिट होता तो ये सही हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑस्कुलम जो है, ऑस्कुलम, ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम फर्स्ट पार्ट में हमने अच्छे से समझाया है, वहाँ पे जाइएगा देखिएगा उसको। स्पिकुल्स की बात करते हैं, स्केलेटन सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 इन स्पंज स्पर्म्स एंड ओवा एराइज फ्रॉम, स्पंज में स्पर्म और ओवा किससे एराइज होते हैं, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था अनडिफरेंशिएटेड और टोटीपोटेंट सेल्स, तो कौन सी होती हैं, आर्क्योसाइट, और यही यहाँ पे स्पंज और स्पर्म और ओवा में को भी एराइज करेंगी स्पंजेज में। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और द पावर ऑफ रिजनरेशन इन स्पंज इज ड्यू टू, पावर ऑफ रिजनरेशन, देखो भैया ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो पावर ऑफ रिजनरेशन, है ना, पावर ऑफ रिजनरेशन जो होती है वो पाई जाती है अच्छे से पोरीफेरा में, और रिजनरेशन मीन्स रिजनरेट हो जाना, दोबारा बन जाना। कोई भी अगर स्पंज का कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका वो पार्ट दोबारा बन जाता है, इसको रिजनरेशन की पावर बोलते हैं। क्वेश्चन ये उठता है वो किन सेल्स की वजह से पाई जाती है, तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि टोटीपोटेंटी सेल्स किसमें होती हैं, कौन सी होती हैं, आर्क्योसाइट, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आर्क्योसाइट सेल्स हो जाएंगी। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थीसोसाइट फूड को रिजर्व करेंगी, ओके, और बाकी की सेल्स को भी आप अच्छे से तैयार रखिएगा। अमीबोसाइट सभी सेल्स को मिलाकर के अमीबोसाइट बोलती हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच सेल्स ऑफ स्पंज कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो देखिएगा कौन सी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी हम बता चुके थे हाईली कॉन्ट्रैक्टेड और स्पिंडल शेप्ड सेल्स कौन सी होती हैं, मायोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, मायोसाइट सेल्स होती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो रियल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी रखना चाहते हैं वो जुड़ते रहो। मेरा कमिटमेंट वही है कि मैं आपका कहीं ना कहीं बायोलॉजी रिलेटेड कंपटीशन में हेल्प जरूर करूंगा। तो रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिएगा। तैयारी एक दिन में नहीं होती है, तैयारी उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है, लगातार वर्क करता रहता है। तो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑफ फॉर फीडबैक ऑफ दिस वीडियो। ओके, जितना अच्छा आप फीडबैक देंगे, जितना मुझे बताएंगे कि सर ऐसा करो, इस टॉपिक पे बनाओ, मुझे पसंद आ रहा है, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट हूँगा। हो सकता है मैं एक दिन में एक की जगह दो वीडियो भी लाने लगूँ। बस आप मुझे आदेश करिएगा और अपना प्यार सम्मान हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।